अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनद नबियना मौलाना मावाना मलजाना तबीबना व तबीब कुलूबना व शिफा असुदूरना मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। ज़रा दुरूद शरीफ पढ़ो सारे अहबाब जी। आवाज़ दी जनाब सादा करके आवाज़ जरा खोल दियो, इको आवाज़। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या अल्लाह गोडियां तो अतला अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। ये मेरे कहने ते पढ़िया है, हुण जरा अपने दिल नाल पढ़ लो। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अहबाब मोहब्बत, जी मर्तबत सामाईन किराम, मेहमानाने गिरामीउल मर्तबत, जी वक़ार उलमाए हक अहल सुन्नह व जमात, अल्लाह का भर दे उस शाकान मुस्तफ़ा और बिलखुसूस साहिब अर्श आशिक़ रसूल आलिम रब्बानी हज़रत पीर तरीक़त अल्लामा मौलाना हक नवाज रिजवी साहिब रहिमहुल्लाह ताला आप दे उर्श पाक दी तकरीब मैं और तुसी हाजिर हाँ। ज़ेब मस्जिद सदारत मोहसिन अहले सुन्नत पासमान मस्तक़ रज़ा मुरब्बियो मुशफ़िक़ अहले सुन्नत हज़रत किबला अल्लामा पीर गुलाम सरवर शाकी साहिब बुजुर्ग उलमा आप भी तशरीफ़ फरमाएं। और मेरे तो कबल एक आपने पुरकैफ और क्या हसी खिताब समात फरमाया हज़रत मौलाना अल्लामा शब्बीर शाकी साहिब। अल्लाह ताला सब नु दुनिया व आखिरत दी दायमी खैरो बरकत नसीब फरमाए। एक अहम उन्वान मेरे ज़िम्मे, मैं इंशाअल्लाह चंद ज़रूरी बामकसद मारूज़ात अर्ज करांगा, इस यकीन नाल कि अहबाब तवज्जो फरमाणगे। ठीक है जनाब, तवज्जो फरमैसो। हाँ, तो पूरे 1 बजे इंशाअल्लाह तकरीर खत्म हो जाएगी। ये तो पहला दसिया भी कि तवज्जो की टेंशन न लेना जी। बिल्कुल खिताब बिला तमीद शुरू। मैं आपके सामने कुरान पाक का एक खूबसूरत मकाम तिलावत करने का शरफ हासिल किया। पूरी तवज्जो भाई। मालिक कायनात ने इरशाद फरमाया कि मैं रब ने अपने चुनीदा बंदियां नू कुरान दा वारिस बनाया। भाई इस तो सादा तर्जमा मैं नहीं कर सकता। फरमाया अल्लाह ताला ने अपने चुने हुए बंदों को कुरान का वारिस बनाया। ठीक है जनाब, सादा जी गल है। इस दौर बेदीनी, बदअकीदगी, बेहयाई और बदतमीजी के तूफान बरपाए। सब तो बड़ा एक सबब है उलमा तो दूरी। सब तो बड़ा एक वजह है उलमाए हक नाल अपना ताल्लुक कायम न करना। सब तो बड़ा सबब है इल्म दोस्त न बनना। लेकिन ये उलमा हजरत दुनिया तो चले गए पर जिक्र ना हो मुका। सबब इल्म है। हजरत मौला कायनात की एक गल मैंने याद आ गई है, जो तुसी जागदे हो तो सुना दिया। मेरी जरा आदत है मैं बंदियां नू सुना के तकरीर करदा। हजरत मौला कायनात रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया इल्म जिंदगी है। दोबारा एक करी कोशिश फरमाओ। फरमाया इल्म जिंदगी है, जहालत मौत है। और जरा सौखा कर दिया। फरमाया जाहिल कभी जिंदा नहीं रह सकता, आलिम कभी मर नहीं सकता।
मैं दोबारा इसकी लज्जत देता हूं। हज़रत हैदर कर्रार शेर खुदा हज़रत मौला कायनात ने फरमाया, इल्म जिंदगी जहालत मौत है, जाहिल कभी जिंदा नहीं रह सकता ते आलम कदे मर नहीं सकता। मौलवी जी को दलील है? मैं कहा लाहौर दा दाता। मौलाना कोई दलील है? मैं क्या अजमेर दा ख्वाजा। आज सिर्फ सुन्नी नु गल कर रहे हैं। मौलाना कोई दलील है? मैं क्या पाकपतन दा फरीद। हुण भी फैसलाबादी चुप कर गया। कोई दलील है? मैं क्या फैसलाबाद दा मुहद्दिस आज़म। सरकार ने खुद फरमाया मेरी उम्मत की इज्जत का सबब इल्म है। शरफ का सबब इल्म है। उच्चा बंदा पैसे नाल नहीं हुंदा ते वड्डी गड्डी नाल भी नहीं हुंदा। मैं सच कहता हूं, खिताब मेरा लाइव चल रहा होगा शायद, और जनाब इंसानियत का शर्फ इल्म है। वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा, क्या दलील में रब ने कलाम किया? फरमाया करो भाई सजदा आदम नो। क्यों? फरमाया उच्चा आलिम है। शर्फ इंसानियत का सब तो डाडा सबब इल्म है। तो फिर उच्चा कौन है? इल्म वाला। इज्जतदार कौन है? मेरे नाल बोलो तो सही ना। इल्म वाला। बुलंदी वाला कौन है? अब मैं आपकी ताईद हासिल करके कहना चाहना वहां, इस मुआशरे में सबसे इज्जतदार तबका उलमा का है। जेल में की क्या जरूरत है कि हमारे बच्चों को परेशान करे? रबत नहीं उलमा से, ताल्लुक नहीं उलमा से, राब्ता नहीं उलमा से। जरा मैं शौकीन हाँ कदे कदे गूगल चला लेना। बकायदा तौर पे अहले यहूद ने ऐलान किया कि इस कायनाती आलम को अगर दीन तो दूर करना है ना, सब तो ज्यादा मेहनत इस गल ते करो कि दीनदारा तो दूर कर दो। अगर बेदीन बनाना चाहते हो इस मुआशरे को, सब तो बड़ा सबब है कि इस कौम के जवान के सामने पगड़ी वाला बंदा और ये मौलवी है। उलमा तो दूर करो, फिर इस मुआशरे के अंदर डॉक्टर तो मिल जाएंगे, इंजीनियर मिल जाएंगे, और बड़े जनाब ताजर वकील मिल जाएंगे। पर जो इल्म की अस्ती रूह खत्म हो जाएगी, यानी दीनदार खत्म हो जाएंगे, फिर मुआशरा पढ़ा लिखा जाहिल बन जाएगा। लोग बेदीनी की तरफ जाएंगे, बदअकीदगी की तरफ जाएंगे, बेहयाई की तरफ जाएंगे। पर जब तक इस कौम का वारिसी दाता अली, मेहरे अली, गौसे जली, अहमद रजा, तब तक साड़ी कौम के बच्चे गुस्ताख बदअकीदा बेहया नहीं बने। तो मेरी तकरीर समझ आ रही है? हाँ, सुर भी मैं ला लेना, शेर भी मैंने अद्धा पचद्दा होंगे। पर जरा पहला मैं तो गल कर लाना। टुर गए हजरत दुनिया से, 1000 दर्द लिए चले गए। थोड़ा की ख्याल है 5-7 साल च बंदा, 10 साल च शायद, मैंने तो ये भी नहीं पता, मैं भूल ना जावा कि डॉक्टर बन जाता है। पर आपको पता होना चाहिए, दीन पढ़ने वाला तालिब इल्म, दीन पढ़ने वाला तालिब इल्म, दीन पढ़ने वाला तालिब इल्म सरदार का पुत्र भी होवे ते चटाई ते बह के दाल खांदा है। नवाब का बच्चा भी होए ते कपड़े खुद धोंदा। जरा महसूस करना मैं तुहाडे नाल जिहड़ी गल कर रहा। हुण तुसीं जरा साडे नाल सफर करो ते असीं एक हदीस तो गल शुरू करदे हां। हजरत अबू दरदा मस्जिद दमिश्क सामने अबू दरदा के गुलाम और किंज आया तो फरमाया जी लम्मा जा पंथ कीता है, दीन सीखण आया। रोती आंखों से हजरत अबू दरदा एक जुमला सुनाया, और सुन लो। फरमाया तू जानदा तेरा कद कितना ऊंचा? यकूलो मा सलका तरीकन यक्तुबु फीहि इल्मन अस्लकल्लाहु बिही तरीकन मिन तुरुकिल जन्नते व इन्नल मलाइकता लतदया अजनिहतहा रिदा अल तालिबिल इल्म।
या अल्लाह जेड़ा तेरे नबी दी हदीस सुन के उच्ची बोले नसीब उच्चा कर, रिस्क च बरकत, सेहत च बरकत। फरमाया जानता है तेरा मकाम क्या है? शाने कायनात ने फरमाया यक़ूलु मा सलका तरीकन यतबु फीहि इल्मन अस्तकल्लहु बिही तरीकन मिन तुरुकिल जन्नति व इन्नल मलाइकता लतदिया अजनिहता रिदान लितालिबिल इल्म इन्नल आलिम यस्तगफिरु लहू मन फिस समावाति वल अर्दि वल हैतान फिल जौफि वल माए इन्न फद्दल आलिम अलल आबिद कफद्दल कमरे लैलतुल बद्रे अला साइरिल कवाकिब औ कमा काला नबी सल्लल्लाहु। समझ ना भी आवे तो हदीस सुनाई है सजना भी। हजरत मौलाना नवाज साहब की बात नहीं करने लगा मैं। फरमाया जेड़ा पुरानी टोपी ते मैले कपड़े पा के यतीम बच्चा घरों निकलिया, कहदा उन्हें सीने ते लाया, बंदे ओदी टोपी वेंदे रहे, लोकां ओदे कपड़ियां दा हाल वेख्या भी कपड़ियां नूं टांके लगे ने। फरमाया तुहानू की पता ओदे बख्त की ने, खुदा करे फैसलाबाद समझ जाए। मैं तुहानू चेक करना जे गल सुन ली तो फिर मेरा कोई 20 मिनट तुहाडे नाल सौखे लंघ जाणगे। फरमाया ओ इन्हां दे बख्तां नूं तुसीं तक्को, टोपी ना तक्को। ये गल किहदी कीती? नूरानी कहदे वाले दी। एक गल मैं मौला नवाज साहब की गल नहीं कर रहा, ते हजरत मुहद्दिस आज़म की भी गल नहीं कर रहा, ये गल कर रहा जेड़ा पहले दिन मदरसे में जाने के लिए घर से निकला, मट्ठी में बोलना दरो दीवार गवाह हो जान। पर मैं टोपी ना मैली वेखी, बख्त वेख जमीन ते पैर बाद विच रखेगा, जबरील या फरिश्ते पर लैके पहला आ जाएंगे। खुदा करे मेरा दर्द समझ जाए कौम। फरमाया कि आम नहीं है, कौन है? फरमाया जो पहले दिन इल्म दीन पढ़ने वास्ते घर चो निकलिया, समीम ते कदम बाद रखेगा, फरिश्ते नूरी का पारे दे कदम थले पहले रखेंगे। खबरदार उलमा दे मुतल्लिक जबान दराजी न कर। क्यों? फरमाया शर्फ इंसानियत का सबब इल्म है। फरमाया जेड़ा इल्म दीन पढ़ेगा, जमीन दी मखलूक भी ओदे वास्ते दुआ करेगी, आसमान दी मखलूक भी ओदे वास्ते दुआ करेगी, समंदरा दी मछली भी ओदे वास्ते दुआ करेगी। सुनो, फरमाया तार इल्म दीन पढ़ने वाले दा मकाम केवे? फरमाया जिवें इबादत करने वालेयां विच एक आलिम दीन दा मकाम इंज ही है जिवें तारियां विच एक चंद दा मकाम हो जाया करदा है। असी टोपियां वेने, मेरी बात लिख लो, मैं कमजोर आदमी हूं, उलमा का दुश्मन कभी दीनदार नहीं हो सकता। ते मौलवियों ने फरिश्ते भी नहीं समझना। बशरी तकाजे हम में भी हैं, पर असी उच्चे हैं तुहाडे तो। मैं फिर कह गया, बशरी तकाजे वैस मुर्तजा में भी हैं। चलो इस हदीस पे आप नहीं बोले, चलिए फिर पीर हसन दे बूए थे। ए जी दूसरी हदीस शरीफ शुरू हो गई। हज़रत इमाम हसन मुर्तबा, या अल्लाह जेड़ा हुण अखां चक के बोले ओदी खैर होवे, सजना दे वेड़े दी पहली खुशी। दो बंदे चुप करके बैठे ने, हुण बोल पैणगे, और मेरे रसूल दा सरदार बच्चा, हाय मेरे रसूल दी उम्मत नू जोड़न वाला सरदार बच्चा सैयदा इमाम हसन मुर्तबा फरमाते हैं, एक दिन मेरे नाना रिक्कत भरी दुआ करके आंदे सन, खुलफाए रहमतुल्लाह, अल्लाह मेरे खुलफा पे रहमत कर, अल्लाह मेरे खुलफा पे रहमत कर, अल्लाह मेरे खुलफा पे रहमत कर, अल्लाह मेरे खुलफा पे रहमत कर। वल्ला बिल्ला मैं ठट्ठा मजाक नहीं चाहता, मैं चाह कर भी नहीं रहा, तुम मेरा बात सुनो। मेरे नबी दुआ की कर रहे हैं, अल्लाह मेरे खुलफा ते रहमत कर। हजरत इमाम हसन पाक ने उथों उठिया तो मैं इत्थे आ गया, ते आके अर्ज की, नाना जी तुहाडे खुलफा किहड़े ने? सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी। मेरे नबी ने फरमाया, बेटा हसन मेरे खुलफा क़यामत तक होंगे, मेरे खुलफा क़यामत तक होंगे। हुण भी सारे बोले जे सैयदा मौलाना इमाम हसन मुर्तबा ने अर्ज की थी, नाना जी जेड़े तुहाडे खलीफे होणगे केड़े होणगे? मेरे नबी ने फरमाया, अल्लज़ीना युहयूना सुन्नती फयुअल्लिमूना इबादल्लाह। फरमाया जेड़े मेरे खलीफे होणगे उन्हां दी दो निशानियां होणगियां, उरसे जाण वाले ओ चेहरे वेखागा। केड़ी केड़े?
कुरान पढ़नगे, कुरान पढ़ाणगे। इज्जतदार तबका उलमा का है, शर्फ वाले लोग उलमा है। मस्जिद के मौली साहब आए ਉਹਦੇ सामने इंज खलोना, कदर उसके इल्म की है, शर्फ इल्म है। जे इजाजत दो तीजी हदीस सुना दें। नहीं भाई सुभान अल्लाह नहीं आंदे, या अल्लाह जेड़ा हदीस ते उच्ची सुभान अल्लाह के ਉਹਦੇ बच्चों की खैर, हुण रहिंदे भी बोलणगे जनानी दी खैर। साने कायनात तारदार खत्मे नबूवत ने फरमाया उख्तु आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन। या अल्लाह हदीस पाक है ना, मेरे भाई हदीस सुना रहा हूं आपको। फरमाया तालिब इल्म बन। क्या बन? आलिम बन, तालिब इल्म बन। अगर आलिम भी नहीं बन सकता, तालिब इल्म भी नहीं बन सकता, औ मुस्तमिअन, उलमा की सोहबत में बैठ के इल्म सुन। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ बोलना जिहदी मौलवियां ना बनदी होई। औ मुहिब्बन, ये भी नहीं कर सकता, उलमा नाल प्यार कर, हलाकत तो बच जाएगा। शर्फ इल्म। खबरदार, मैं थोड़े ज्ञात बने ने, मैं खुद बड़ा कमजोर आदमी हूं। कभी इस कैंपेन का हिस्सा नहीं बनना जो उलमा के खिलाफ हो। बशरी तकाजे हो सकते हैं, पर सबसे ऊंचे ये तबका क्यों है? ये कुरान के वारिस है, अल्लाह ने उन्हें चुना हुआ है। इजाजत दो तो फिर 4 यारां दा सदका चौथी हदीस शरीफ। खैर वाला तबका सुन्नी उलमा का, खैर वाला तबका सही अकीदा सुन्नी उलमा का। अगर आप इजाजत दो तो फिर 5 तन पाक दा सदका जनाब 5वीं हदीस पाक सुनाना। सरकार ने खुद फरमाया ला तजलिसु इंदा कुल्ले आलिमिन, फरमाया हर आलिम की तकरीर नहीं सुननी, हर मौलवी की मजलिस में नहीं बैठना। किथे लिखे है? मैं हदीस पाक में लिखे है इल्लल्लज़ी यदउकुम मिनल खम्स इलल खम्स। खुदा करे मेरे कौम दा हर जवान जाग के सुने। फरमाया खिताब ओदा सुनना, मुरीद ओदा बनना, नेड़े ओदे जाना, सज्जन ओदे बनना। किदा फरमाया जो 5 चीजें दिल से निकाले 5 दाखिल कर दे। सबसे पहली शय फरमाया हुआ मिन शक इलल यकीन, जो शक निकाल के यकीन दाखिल करे। फमिन रग़बत इलल ज़ुहद, दुनिया कड़ के दीन दाखिल करे। फमिन रिया इलल इखलास, रिया कड़ के इखलास दाखिल करे। फमिन किबार इलल तवादु, तकब्बुर कड़ के आजिज़ी दाखिल करे। स्पीकर पिछा कर लिया, बोलना वक्त वाले ने। ते 5वीं निशानी केड़ी है मौलवी दी? फरमाया जेड़ा पाकां दी नफरत कड़ के मोहब्बत दाखिल करे, तकरीर ओदी सुननी। इस तकड़ी पे तोलो राफजी को, खारजी को, नासबी को, तफजीली को, जेलम दे गलटरिए को। जो उम्मत में शक पैदा करे वो जलील है। जो उम्मत को सहाबा वाले बैत की नफरत सिखाए वो जलील है। इज्जत वाला कौन है? फरमाया जेड़ा 5-6 दिल चो निकाल के 5-6 दिल से दाखिल करे। फैसलाबादियों जागदे हो तुसी। फरमाया सब तो पहली वमिन शक इलल यकीन वमिन रग़बत इलल ज़ुहद वमिन रिया इलल इखलास वमिन किबार इलल तवादु। फरमाया जेड़ा शक करके यकीन दाखिल कर देवे, नफरत करके मोहब्बत दाखिल कर देवे, रिया करके दीन दाखिल कर दे, इखलास दाखिल कर देवे, दुनिया कट के दीन दाखिल करे। जागते पे हो? जेड़ा जागदा सुभान अल्लाह दी ओनू इजाजत है। हजरत मौलाना अल्लामा हक नवाज रिजवी साहब दुनिया से गए।
खिदमात बाकी हैं, हमेशा जिंदा रहेंगे। सबब इल्म, सबब दीन। इजाजत दो तो 6वीं हदीस पाक दी होंगी। मैनू पता तो पैसे मेरे तो उदों सट रहे जो मैं शेर पढ़िया। हदीस पाक तो कौन पढ़ते? कई बदे लैके रख ले ओ भाई लै लो भाण। जाने कायनात तारदार खत्म नबूवत ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि अहलीन मिनन नास। अल्लाह वाले कौन है? मेरे तो पूछे अल्लाह वाला कौन है तो मैं कहना जनाब अल्लाह वाले थे अल्लाह वाले। यकीनन मेरे कहने च कमी हो सकती, कोई नहीं हो सकती। अब हजूर फरमाने लगे इन्ना लिल्लाहि अहलीन मिनन नास क़ालू मन हुम या रसूलल्लाह सल्लम क़ाल अहलुल कुरान। सारे बोले अजे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा जान दियो अल्लाह दे सज्जन केड़े ने, रब दे करीब केड़े ने, अल्लाह वाले कौन है केड़े? फरमाया कुरान पढ़ने वाले, कुरान पढ़ाने वाले। ये उलमा का तबका है। जिंदगियां गुजर गई। ये चाहते तो डॉक्टर बन जाते, आपसे ज्यादा ज़हीन थे। इंजीनियर बन जाते थे, आपसे ज्यादा ज़हीन थे। दुकान आपसे अच्छी चला सकते थे, पर 15,000 फौजी साहब दियां गाना मौलवी सुन सकता है ना। विरासत मदीने वाले की फैजान ये है। वैसे थोड़ी अजय खामोश हो तो मैंने 7वीं हदीस विच इत्थे आ गई है। हजूर मैं हदीस पाक पढ़ी, मेरा हाथ ठर गया, बंदियां दा भी ठर जाना है। सैयदना व मौलाना अबू हुरैरा पाक मस्जिद चो बाहर गए ते खलोते हुए बंदियां नूं आख्या अंदर आओ, सज्जन विरासत पे वंड देन। तन समझ आ गई ना? और जनाब उठो उठो ते जरा अंदर आ जाओ, मदीने वाले नबी जाने कायनात विरासत तकसीम कर रहे हैं। बाहर वाले साहबा अंदर आए तो नबी दीन पढ़ा रहे थे। जब हजूर दीन पढ़ा रहे थे ना तो बंदे ने पूछा अबू हुरैरा तू आ कैसी विरासत? हजूर अपना खजा विरासत तकसीम कर रहे हैं। अंदर गए थे हजूर दीन पढ़ाते ने, पर मैं क़यामत तक जमाने में मुस्तफा दे वारसां दा पता लग जाए। क्या फरमाया नबी ने दीन पढ़ा के देख के बताया मुस्तफा की विरासत बाग नहीं इल्म है। अठवीं हदीस विच इत्थे आ गए। 11 पूरियां करनियां ने जनाब आप नहीं। सुभान अल्लाह हदीस पाक वाली तो जरा सीना चौड़ा सुभान। हजूर की बात सुने और उम्मती मचले ना, भावें 21 बज गया है पर भाई अपना ठीक है। आप सरकार ने फरमाया 3 बंदे ऐसे हैं जिन पे रब एक दिन में 70 मर्तबा नजरे रहमत फरमाता है। सबसे पहला फरमाया आदिल बादशाह, अदल करने वाला बादशाह। दूसरा जिस पे रब एक दिन में 70 मर्तबा नजरे रहमत फरमाता है, फरमाया ऐसा जवान जिदी जवानी पाक है। अजी दी पाक बोलिया जे ऐसा जवान जिसकी जवानी पाक है, रब एक दिन में 70 मर्तबा नजरे रहमत फरमाता है। हज़रत मुक़द्दस आज़म के देश में रहने वालों तीसरा कौन है? फरमाया मेरे दीन का आलिम, रब एक दिन में 70 मर्तबा नजरे रहमत फरमाता है। पलट के आओ दीन की तरफ, दीनदारों से मोहब्बत करो, किसी फेक बात का हिस्सा नहीं बनना। अल्लाह का वास्ता है तो मेरा दीन ते लग्या कुछ नहीं ना, गल्लां तां करदे आ ते जिन्ना अकबर जब पुत्र दिता होवे ना, आज ये उम्मत उलमा से दूर है तो बेदीनी के रास्ते पे जाएगी, हमाकत पे रास्ते पे जाएगी। एक गल में नचती आ गई। हजरत मालिक बिन दिनार ने जनाब मुगीरा से कहा था, तकरीर में आपदे आप सुना रहे हैं जनाब, तुसी सुन लो तो शुक्रिया। फरमाया या मुगीरा उन्जुर कुल्ला अखिन लका साहिबिन लका सिद्दीकिन लका अखिन लका।
एडी डाडी गल है जे फैसलाबाद पहुंचा जाए तो अगे बाबे इंजदे हुंदे सन फरमाया बेटा उनजुर नजर रख अब्बा किन्ना थे फरमाया अपने सजना थे अपने दोस्तों थे अपने भाइयों थे अपने यारों पे अपने रिश्तेदारों पे क्या हसी जुमला है अल्लाह करे मेरे कौम दे जवान नूं समझ आए फरमाया अब्बा जी मैं फिर उन्हां दी नजर की रखनी है इमामे सन हजरत मालिक पाक हजरत मालिक बिन दिनार आख्या मुगीरा पुत्र तू नजर रखनी है क्या उनकी दोस्ती की वजह से तुम्हें कोई दीनी नफा है आज पै जाना मौलवियां नूं एक टकटा मौलवी मैं क्या ठंडा पै शाह मुगीरा उनसर कुल्ला खिल्लका साहिब लका सिद्दीक लका खिल्लका नजर रख दोस्तों पे भाइयों पे यारों पे रिश्तेदारों पे कैसी नजर रखूं हुण मैं मट्ठी बोलना तुसी मट्ठे नहीं बोलना फरमाया जेड़े तेरे सज्जन ने जेड़े तेरे भिरा ने जेड़े तेरे यार ने क्या उनकी दोस्ती की वजह से तुम्हें कोई दीनी नफा है एक बंदा नहीं मिल लभ रहा जेड़ा इहदी कदर कर रहा होवे मजमे च मैं फिर आना दोस्त पे नजर रख यार पे नजर रख रिश्तेदार पे नजर रख अपने सज्जन पे नजर रख क्या उसकी यारी की वजह से तुम्हें कोई दीनी नफा है फिर फरमाया अगर उनकी यारी की वजह से तुम्हें दीनी नफा नहीं है तो वो दोस्ती तो दुश्मनी है क्या दोस्त वो है जो तेरे वजूद में खौफे खुदा पैदा करे इश्क मुस्तफा वो दोस्ती उलमा की है वो यारी उची बोलो वो यारी चंगिया चंगिया नाल लालो यारियां इधर तेरे मेरे रब ने कुरान मुकद्दस अंदर ऐसे ज़ाब्ते नु बयान कर दिता केड़ा फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मस्सादिकीन या अल्लाह जिहड़ा उच्ची बोले ओदे बच्चे कुरान पढ़ने वाले बन जान